जीवन में ऐसे जीना है जैसे एक दर्शक, जैसे जीवन के बड़े पर्दे पर एक कहानी चल रही है और हम देख रहे हैं। एक दिन भर के लिए प्रयोग करके देखें और जिंदगी दूसरी हो जाएगी। साक्षी होने का छोटा सा प्रयोग करके देखें आज घर जाके, और जब पत्नी गाली देने लगे या पति गर्दन दबाने लगे तब इस तरह देखें कि जैसे कोई साक्षी देख रहा है। और जब रास्ते पर चलते हुए लोग दिखाई पड़े, दुकानें चलती हुई दिखाई पड़े, दफ्तर की दुनिया हो, तब ख्याल रखें जैसे किसी नाटक में प्रवेश कर गए और चारों तरफ एक नाटक चल रहा है। एक दिन भर इसका स्मरण रख के देखें और आप कल दूसरे आदमी हो जाएंगे। ओशो को हम क्या कहेंगे? धर्मगुरु, संत, आचार्य, अवतारी, भगवान, मसीहा, प्रचन कारक, धर्म विरोधी या फिर सेक्ट गुरु? 20वीं सदी के महान विचारक व आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले ओशो रजनीश ने वर्तमान में सभी प्रचलित धर्मों के पाखंड को उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले, औद्योगिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो रजनीश से पश्चिम की जनता इस कदर प्रभावित हुई कि अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया गया। उन्होंने सेक्स को एक अनिवार्य और जरूरी कृत्य बताकर इसका समर्थन किया है, जबकि आमतौर पर दुनिया भर के धर्म सेक्स का विरोध करते हैं। संन्यास लेना हो या किसी भी संप्रदाय का संत बनना हो तो पहली शर्त यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। लेकिन ओशो के संन्यास की शुरुआत ही भोग से तृप्त होकर, मुक्त होकर उसके बाद होती है। ओशो कहते हैं कि सेक्स पहली सीढ़ी है और समाधि अंतिम। पति अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तो वास्तव में भी परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं। संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है। संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के हासिल होनी शुरू हो जाएगी। ओशो कहते हैं सदियों से आदमी को विश्वास व सिद्धांत बेचे गए हैं जो एकदम झूठ है। तुम करना कुछ चाहते नहीं और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। इस दुनिया में धर्म की साख पर धर्म का व्यापार हो रहा है, परंतु कोई संत गुरु नहीं चाहते तुम स्वयं तक पहुंचो, क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं की खोज पर निकलते हो तुम सभी तथाकथित धर्मों, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सभी के बंधनों से बाहर हो जाते हो। धर्म तुम्हें भयभीत कर विश्वास करना सिखाता है ताकि तुम उनके ग्रंथों पर सवाल खड़े न कर सको। उन्हें अब धर्मों की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपनी पहचान को धर्म की पहचान से व्यक्त करता है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। धर्म के नाम पर आपसी भेदभाव ही बड़े हैं। नतीजा यह है कि आज धर्म पहले है, मनुष्य और उसकी मनुष्यता बाद में। दूसरों के साथ हिंसा करते हैं और दूसरी वो जो खुद के साथ हिंसा करते हैं। गांधी दूसरी किस्म की व्यक्ति है। यह ओशो का सबसे विवादित विचार है, परिवार की परंपरा को समाप्त कर कम्यून की अवधारणा को स्थापित करना। ओशो कहते हैं कि हर एक परिवार में अशांति है जिसको हम गृहस्थी कहते हैं, और संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या और 24 घंटे तरफता अड्डा बनी हुई है। लेकिन ना मालूम हम कैसे अंधे हैं, देखने की कोशिश भी नहीं करते
और जब हम निकलते हैं मुस्कुराते हुए निकलते हैं, घर के सब आंसू पोंछ कर बाहर जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने यूँ मान लिया है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। ये झूठी बात है। आदमी और औरत के हाथ बांध देने से प्रेम पैदा हो जाएगा, ये जरूरी नहीं।